हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अखाड़ा। आज हम एक नया चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। हर एक पार्ट में 4 से 5 वीडियोस होंगे लेक्चर्स वाइज, और जब हम इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे तो उस समय हम लोग लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इसका, if time function ft for all t greater than 0, then the Laplace transformation of ft is equals to Laplace of ft 0 to infinite limit e to the power minus st ft dt। मीन्स ये हमारा जो ft है वो होता है टाइम डोमेन फंक्शन, वो होता है टाइम का फंक्शन, और t ऑलवेज ग्रेटर देन मीन्स टाइम नेवर बी निगेटिव। तो टाइम जो हमारा t है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मीन्स किसी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमारा जो ft का फंक्शन है वो फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन्स एक फॉर्म से जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये विद द हेल्प ऑफ लैप्लास होता है, जिसको हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। लैप्लास को हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन में अगर लैप्लास लगेगा तो वो फ्रीक्वेंसी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय दिस डेफिनेशन। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसका यूज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करने में इसको सॉल्व करने में, इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करते हैं, और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी यूज करते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज हैं, 6 से 7 फॉर्मूले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पूरा का पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉर्मूले की हेल्प से बनेगा। फॉर्मूले हैं, सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई एस, लैप्लास ऑफ e टू दी पावर at इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस एस। लैप्लास से हम 1 से 2 फॉर्मूलों को डेराइव कर लेते हैं, बट डेराइव नहीं पूछता है एग्जाम्स में सिर्फ ये रिजल्ट याद करने हैं, आपको रिजल्ट ध्यान देना है, सिर्फ आपको इन फॉर्मूलों की हेल्प से आगे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बट मैं फिर भी इसको यूज करके कैसे ये निकल कर आया है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। 1 से 2 फॉर्मूले हम डेराइव करते हैं, और सेम फॉर्मूले हम लोग एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, क्योंकि ये डेराइव करने के लिए नहीं पूछता है तो सिर्फ इनका रिजल्ट यूज करना है आपको इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारे पास है 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो हम लोग निकालते हैं 1 का लैप्लास ऑफ 1। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लैप्लास ऑफ 1, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो हम फाइंड करते हैं लैप्लास ऑफ 1। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ 1 हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह आपको कितना पुट करना है 1, एफ टी की जगह आपने करा 1 पुट डी टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ हमारे पास बचा क्या e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1, तो e टू द पावर माइनस एस टी। e टू द पावर माइनस एस टी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी, बट t का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं 0 टू इन्फिनिट। माइनस 1 अपॉन एस को हम लोग बाहर पुट करते हैं, इन्फिनिट लिमिट रखते हैं यहाँ पे, माइनस इन्फिनिट बनेगा, 0 रखते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो माइनस 1 बाई एस इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिट जो होता है 0, और e टू द पावर 0 होता है 1। तो हमारे पास माइनस 1 अपॉन एस और इंटू में माइनस 1 हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन एस। तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाय एस। ये रिजल्ट हमको एज इट इज यूज करने, हमको डेराइव नहीं करना है। फिर भी कैसे ये निकल कर आया वो हमने देखा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। जो लैप्लास की डेफिनेशन थी हमने प्रूफ कर दिया, लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई एस। एक और हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं, अदरवाइज सबके हम लोग रिजल्ट याद रखेंगे और कुछ नहीं। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिट कैसे हमारे पास 0 होता है वो आप एक बार देख लीजिए। e टू द पावर माइनस इन्फिनिट, क्या हम लोग अगर इसको नीचे ले जाते हैं तो क्या पावर प्लस हो जाती है? यस, पावर प्लस हो जाती है, माइनस टू प्लस और प्लस टू माइनस। अब देखिए e की जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है 2.71। तो e की वैल्यू जो 2.71 है, अगर आप यहाँ पे रखेंगे e की जगह, उसकी पावर इन्फिनिट करेंगे तो हमारे पास बनेगा इन्फिनिट, और 1 अपॉन इन्फिनिट जो हमें हमारा मिलेगा वो 0 मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट 0 और नियर क्लोज। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 0 ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आएगा 0 पॉइंट समथिंग 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 0 0 0 0 0 बहुत।
तो हम लोग इसको जीरो कंसीडर करते हैं 1 अपॉन इन्फाइनाइट, क्योंकि 1 तो हमारा पास न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में एक ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, वी कांट इमेजिन। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जीरो लेते हैं। 1 बाई इन्फाइनाइट मीन जीरो, सो ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट क्या बन गया, जीरो। तो इसलिए हमने यहाँ पे जीरो रखा और -1 रखा, माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 अपॉन एस हमारे पास रिजल्ट मिल गया, एक रिजल्ट। नंबर दूसरा, हम लोग एक और सेकेंड यूज़ करते हैं, ई टू द पावर ए टी का हम लोग लैप्लास फाइंड करते हैं। तो ई टू द पावर ए टी हमने क्या रखा, एफ टी की जगह ई टू द पावर ए टी, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या रखेंगे, ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी और डी टी। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम है ई तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर एस टी प्लस ए टी, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस और टी, हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो अंदर हो गया माइनस और टी भी हमने कॉमन ले लिया तो डी टी। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ई टू द पावर माइनस का इंटीग्रेशन ई टू द पावर सेम, एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन सेम, बट टी का कोफिशिएंट हमेशा माइनस जो होगा एस माइनस ए वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं 0 टू इन्फाइनाइट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमेशा अपर लिमिट फर्स्ट रखी जाएगी, जो कांस्टेंट है एस माइनस ए इसको हम लोग बाहर रखते हैं। तो जब हम इन्फाइनाइट रखेंगे अगेन टी की जगह तो ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, और जब जीरो रखेंगे टी की जगह तो ई टू द पावर जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो और ई टू द पावर जीरो 1, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। तो सेकेंड रिजल्ट हमें मिल गया, सेकेंड रिजल्ट मिला, ई टू द पावर ए टी का जो लैप्लास होगा वो होगा 1 अपॉन एस माइनस ए। ये हमें नंबर 2 रिजल्ट मिला। तो हमको इन रिजल्ट को एज इट इज ध्यान रखना है और इस तरीके से हम हर एक फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं, बट यूजलेस है, नहीं करना है। ठीक है, फिर भी हमने देखा कि कैसे निकल कर आता है, डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करते हैं और किस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे पास निकल कर आते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 से 7 फॉर्मूले जो है एज इट इज रिजल्ट ध्यान रखना है और इनको ही यूज़ करना है। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं। अब आप देखिए, एक फॉर्मूला है टी टू द पावर एन और हमने इसका लिखा है 2 फॉर्मूले। आपको कब और कौन सा यूज करना है, अब देखिए यहाँ पे आपको n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस टू द पावर n प्लस 1। आपको ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब n की वैल्यू किस टाइप में हो। सपोज n की वैल्यू इस टाइप में हो 1 2 3 4 5, मीन्स एक नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो तो हम इसको यूज करेंगे। अगर n का वैल्यू आपके पास नेचुरल ना हो कि कैसा हो, p बाई क्यू की फॉर्म में या फिर रैशनल हो, तो हम लोग करेंगे गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि फैक्टोरियल n और गामा n प्लस 1 में रिलेशन होता है, ये इक्वल टू होता है इसके। इसको हम लोग मैथ 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीटा गामा फंक्शन में हम लोग इसको ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं वहाँ पे। तो जब आपके पास n की वैल्यू आपके पास इंटीजर ना हो के, नेचुरल नंबर ना हो के आपके पास अगर इस फॉर्म में आ जाए p बाई क्यू, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर n प्लस 1। अदरवाइज आपके पास एक नेचुरल नंबर आएगा तो हम लोग यूज करेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय एस टू द पावर n प्लस 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बट गामा और n फैक्टोरियल ही चेंज होगा। तो इस तरीके से हमने इसके बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करें। इसकी बेसिक डेफिनेशन थी, मीन्स जो भी टाइम डोमेन फंक्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में, यही लैप्लास होता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हमारे पास डेफिनेशन है मैथमेटिकली, और इसका यूज हमने देख लिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और समटाइम्स इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डिस्कस करे, आपको एज इट इज इनको रिजल्ट को याद रखना है और आपको डेराइव नहीं करना है, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं। अगर इनके हमें याद नहीं है तो हम इसको फटाफट डेराइव कर सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले मैंने आपको डेराइव करके दिखाए, बाकी को एज इट इज रिजल्ट आप याद रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एक प्रॉपर्टी और इसका कुछ एग्जाम्पल। एक प्रॉपर्टी देखते हैं, मेन इसकी प्रॉपर्टी होती है 2 प्रॉपर्टी। अभी हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे इस लेक्चर में और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास, इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। तो लीनियर प्रॉपर्टी के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए ये क्या बोलती है लीनियर प्रॉपर्टी, इफ वी हैव अ फंक्शन मोर देन 1, अगर हमारे पास फंक्शन 1 से ज़्यादा है, अगर हमारे पास फंक्शन 1 से ज़्यादा है तो किस तरीके से, लाइक एक ft फंक्शन है, एक आपके पास gt फंक्शन है, एक आपके पास phi फंक्शन है, मतलब आपके पास अगर फंक्शन 1 से ज़्यादा है तो हम लोग हर एक का इंडिविजुअली लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। यही बोलती है लीनियर प्रॉपर्टी।
हम हर एक का इंडिविजुअली लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। यही बोलती है हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। ऐसा ही आपके पास इंटीग्रेशन में भी था और यही चीज आपके पास डिफरेंशिएशन में भी थी कि जब हमारे पास प्लस माइनस के साथ दो या दो से ज्यादा फंक्शन अटैच होते हैं तो हम लोग उन सब का इंडिविजुअली लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है फंक्शन एफ टी हमें गिवन दिया है। सपोज हमें फंक्शन दिया है cos 2t प्लस e टू द पावर 2t और प्लस t टू द पावर 3। अगर हमें इसका लैप्लास फाइंड करने के लिए बोलता है फाइंड द लैप्लास ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ एफ टी मीन्स हम लोग हर एक का इंडिविजुअली लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। यही बोलती है लीनियर प्रॉपर्टी, हम लोग हर एक का इंडिविजुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं और हमने लैप्लास को अंदर भेज दिया ब्रैकेट के और हर एक के साथ इंडिविजुअली। तो कॉस का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस ई टू द पावर ए टी का अभी हमने डेराइव करा 1 अपॉन एस माइनस ए, तो ई टू द पावर का हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 2 प्लस टी टू द पावर 3 का अभी हमने देखा 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस टू द पावर एन प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिजल्ट निकल जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 अपॉन एस माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 3 प्लस 1 इज 4। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया लैप्लास ऑफ एफ टी, मीन्स हमने इंडिविजुअली लैप्लास फाइंड कर दिया। तो आज हमने इसके बेसिक डेफिनेशन और लीनियर प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट में हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इससे जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे वो कुछ क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन और इसकी बेसिक जो फॉर्मूलेज थे सिर्फ उसी को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे।